Friends, today our topic is autonomic nervous system. कल हमने बात की थी ENS और PNS और CNS के बारे में। आज हम लोग ENS के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है सिस्टम, इसका फंक्शन क्या होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ENS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ENS इज़ द इलेक्ट्रिकल एंड नर्व सिस्टम। जनरली जो जितने भी हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो सिग्नल आते हैं उसको वो रिकवर करके उसको रिस्पॉन्स करने का काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको, ये हमारा न्यूक्लियस है, देन डेंड्राइट्स। इनमें जो पार्ट्स हैं इनमें सबके फंक्शन अलग अलग हैं। जैसे कि डेंड्राइट्स हैं, वो ये करता है जितने भी मैसेज आता है, मैसेज अगर हमारी बॉडी में कोई एक्टिविटी हो रही है उनको वो कलेक्ट करके कहाँ देता है, न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस क्या करता है, वो फर्दर आगे प्रोसीड करता है। वो कहाँ, कौन से वाले पार्ट को प्रोसीड करेगा, एक्सॉन वाले पार्ट को। एक्सॉन क्या करेगा, वो टर्मिनल्स एंड इन फाइबर या न्यूरोट्रांसमीटर्स या सिनेप्स, वहाँ पे आगे फर्दर वो फॉरवर्ड कर देगा। न्यूरॉन्स, अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन भी अलग अलग हैं। न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स में सेल बॉडी होती है। ये क्या कहता है, मेंटेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल। उसको मेंटेन रखती है और सेल में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो फंक्शन हो रहे हैं, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। डेंड्राइट्स, थिन ब्रांचेस एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी सेल दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। एंड एक्सॉन, ये जो डेंड्राइट्स है ये क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और आगे प्रोसीड करता है न्यूक्लियस के लिए। एक्सॉन क्या करता है, न्यूक्लियस से मैसेज लेता है और वो आगे के लिए फॉरवर्ड करता है। यहाँ पे होता है इम्पल्स। एक और चीज़ यहाँ पे माइलिन शीट्स, ये क्या करती हैं, माइलिन शीट्स हमारी एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती हैं। वो क्या करती हैं, मैसेज को रिसीव करने का काम करती हैं। इम्पल्स ट्रांसमिशन, टर्मिनल एंड इन फाइबर्स या फाइबर्स आर लोकेटेड द एंड ऑफ एक्सॉन, देन दे ट्रांसमिट इम्पल्स लीविंग द न्यूरॉन्स अक्रॉस ए सिनेप्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन्स। जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होते हैं वो क्या करते हैं, टर्मिनल्स, जंक्शन होते हैं, वहाँ से इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, कहीं भी वो मैसेज जाने के लिए रेडी रहता है। दूसरा इसमें सिनेप्स। सिनेप्स हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या करते हैं, सिग्नल यहाँ से आया, यहाँ पे सिनेप्स बन गया, फिर वो फर्दर आगे वो प्रोसीड कर जाएगा। ऐसे ही वो सिग्नल बाईपास होता है। ये कल आप पढ़ चुके हो, मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर देता हूँ। न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे ये सिनेप्स हैं और सिनेप्स आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यूरॉन्स के लिए मैसेज कन्वे कर देंगे, जिससे कि वो पर्टिकुलर या इंजर्ड ऑर्गन तक मैसेज जा सके और ब्रेन तक उसको दोबारा मोटर ले जा सके। ऑल नर्व हैव टू बेसिक प्रॉपर्टीज़, दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्साइबिलिटी एंड कंडीशंस। इसमें एक होती है एफरेंट, दूसरी होती है एफरेंट और थर्ड होती है इंटरन्यूरॉन्स। एफरेंट तो आपको पता है, मोटर होती है। मोटर क्या करती है, ब्रेन से ऑर्गन तक ले जाती है मैसेज को। एफरेंट क्या करती है, वो सेंसरी होती है, वो क्या करती है, ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज ले आने का काम करती है। इंटरन्यूरॉन्स कैरी एंड प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है बॉडी से वो आगे फर्दर प्रोसीड करती है। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, बेसिक आप जनरली 3 टाइप के होते हैं, एफरेंट, मोटर, एफरेंट, सेंसरी एंड इंटरन्यूरॉन्स। न्यूरोगैंग्लिया कल आप पढ़ चुके हो। ये क्या करते हैं, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, कनेक्ट द रिमूव डर्विस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। टाइप ऑफ न्यूरोगैंग्लिया सेल्स, ये 3 टाइप के होते हैं। आगे अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो फर्दर आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। तो ये हम कल पढ़ चुके हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जनरली 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है,
responsible for receiving and processing sensory impulse from the skin, muscles, tendons, joints, eye, tongue, nose, and ear. Many organs are voluntary and involuntary muscles excretons. Autonomic nervous system carry impulse from the central nervous system to glands, various tissues, cardiac muscles, and various membranes. इसका काम क्या होता है? स्टूमुलेंट ऑर्गन एंड ग्लैंड एंड सेंसरी ऑर्गन्स जस्ट लाइक आई, नोज, टंग, इनको स्टूमुलेट करने का काम करता है और ये ऑटोमेटिकली होती हैं, इसीलिए हम लोग इनमें क्या बोलते हैं? वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स। ENSS फॉलो 2 डिवीजन्स। अब जो ANS है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उस फर्दर 2 भागों में डिवाइड हो गया है, सिंपैथेटिक्स एंड पैरासिम्पैथेटिक्स। ये क्या करते हैं? सिंपैथेटिक डिवीजन न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन एंड द पैरासिम्पैथेटिक्स डिवीजन एसिटाइलकोलिन एज न्यूरोट्रांसमीटर हैव अपोजिंग एक्शंस। जनरली हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्शंस होते हैं। एक सिंपैथेटिक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन होता है वो फंक्शन करता है। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, उसी का जस्ट अपोजिट, वो क्या होता है? एसिटाइलकोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर हैव अपोजिंग एक्शन। अलग अलग पैथवे होते हैं। पैथवे ऑफ नर्व इम्पल्स और क्रॉस पैथवे होते हैं, कैंची जैसे। तो क्या होता है? जो ब्रेन हमारा काम करता है, मीनिंग्स दैट द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। जो लेफ़्ट साइड का ब्रेन है वो क्या करता है? राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। एंड द राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी। जो राइट साइड का ब्रेन होता है वो लेफ़्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कि पैरालिसिस जिसे होता है, जिस साइड में पैरालिसिस हुआ है, जैसे सपोज दैट अगर राइट साइड में पैरालिसिस हुआ है तो उसका लेफ़्ट ब्रेन डैमेज हो गया है, या वहाँ पे कुछ क्लॉट्स बन गए हैं ब्लड के, जो कि प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। सेम लेफ़्ट एंड राइट कॉन्फ्लिक्ट, योर राइट ब्रेन ट्रीम्स टू द कलर्स। अब जो हमारा होता है राइट ब्रेन होता है वो क्या करता है? कलर्स की विजन्स को नोन करता है, वो पहचानता है, रीडिंग करता है, तभी हम लोग बता पाते हैं। मेमोरी सेम, मेमोरी इज़ द स्टोरेज एंड रेटिकुल ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक होता है STM शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये हमारे ब्रेन में रहती है, कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग पे रहती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी इनिशिएटेड कैपेसिटी वो रखती है कि आपको जो आपके थॉट्स हैं, आपने जो पढ़ा है वो सब याद रहे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इनमें भी हमारा ANS का मेन इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आप पढ़ चुके हो ये सारी 12 हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं। ये हमारा डायग्राम है ANS। यहाँ पे वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। जो ब्रेन से ऑर्गन तक मैसेज को ले जाए वो मोटर, जो ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाए वो सेंसरी। वहीं पे हमारा ANS का फंक्शन रहता है। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तब तो सही, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू।